हमने आप कहते इंद्रियां स्वयं विचरती हैं, मैं कुछ भी कार्य नहीं करता। इंद्रियां तो जड़ हैं, ये स्वयं कैसे विचर लेती हैं? अब व्यास जी बगले झांकने लगे, बोले हाँ इंद्रियां तो जड़ हैं स्वामी जी, तो आत्मा के द्वारा ये कार्य होता होगा। हमने आत्मा जो है वो तो अकर्ता है, वो तो कुछ करता नहीं, अवय रहित है, उसके कोई हाथ पैर नाक कान नहीं, वो तो अकर्ता है, वो तो कुछ नहीं करता। तो बोले इंद्रियां जड़ हैं, आत्मा कुछ करता नहीं, अकर्ता नहीं, तो शरीर कार्य कैसे करता है? हमने ये तुम ही बताओ हमको, तो हम भी चले जाएं उठ के, हमें भी कुछ प्राप्त हो जाए। अभी तो हमें कुछ नहीं मिला। वो पलट के हाथ जोड़ के पूछने लगे कि स्वामी जी मैं आपसे ही ये चाहता हूँ। तो हमने कहा प्रश्न भी मैं ही करूँ, उत्तर भी मैं ही दूँ। ठीक है बैठो, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं जो जानता हूँ तो मैं बताऊँगा जरूर। व्यास हैं आप इस कथाना को आगे पब्लिक में जो है फैलाएंगे तो भगवान का प्रचार प्रसार होगा, तो हम बताएंगे आपको जो मेरी समझ। तो हमने कहा कि मैं तो ये समझता हूँ कि इंद्रियां जड़ हैं, आत्मा अकर्ता है, कार्य शक्ति का है। जैसे आदि काल में जब पांचों तत्व भी नहीं थे तब अकेला बीज था, ब्रह्म था। मान के चला जाता है, मान के, जैसे आपके गणित में मान के चला जाता है, मान लीजिए मानेगा नहीं तो फिर वहां बहस खत्म हो जाएगी, वाणी समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्म ने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हूं, शक्ति का प्राकट्य हुआ और तीन रूपों में विभाजित होकर उसने संसार की रचना कर दी। तो ये शक्ति जो है का स्वरूप हृदय में है। ये धुक धुक जो चल रहा है, इतना कंपन ही ये सारे शरीर के अवयवों को चलाता है, तुम्हारे रक्त को, खून को, मांस, जितनी क्रियाएं हैं ये धुक धुक से ही हो रही हैं। ये शक्ति का स्वरूप है, ये राधा रानी है हमारी। अब कन्हैया कहाँ है? राधा रानी तो सिद्धोरे की ये हैं, क्योंकि इन्हीं शक्ति से ही संसार चल रहा है, बिना शक्ति के संसार चल ही नहीं सकता। आत्मा करता है, कन्हैया कहाँ है? तो कहें आंख के पीछे से जो झांक रहा है यही ब्रह्म है, यही वहां कन्हैया यही बैठा हुआ है। वो इसी खोपड़ी में बैठकर आंखों से बाहर संसार को देख रहा है, कानों से श्रवण कर रहा है, मुख जिह्वा के द्वारा पान कर रहा है, रसपान कर रहा है, नाक के द्वारा सुगंध ले रहा है, खुशबू ले रहा है। शक्ति हृदय में बैठ करके शरीर का संचालन कर रही है। जीव सुसुप्ति में जब प्रगाढ़ निद्रा में हो जाता है तब शून्य हो जाता, कौन है उसके पास? तब यही शक्ति और ब्रह्म दो ही रहते हैं। अहम वैश्वानरो प्राणी नाम देमासिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्भे। अर्जुन, जीव के सुसुप्ति काल में भी मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में विराजमान हूँ और प्राण को प्राण की जगह, अपान को अपान की जगह व्यवस्थित रखता हूँ। जितना भी कार्य है ये दोनों करते रहते। तो शक्ति के द्वारा शरीर संचालित है, आत्मा ब्रह्मांड में है, ये करता है। इंद्रियां जड़ हैं, शक्ति के द्वारा ये सब सुशोभित हैं। प्रमाण के लिए जैसे कि आप देखिएगा कि किसी का एक हाथ लकवा मार जाए, लकवा मारना जानते हो? लकवा नहीं मार जाता, तो वो हाथ लटकाए रहता है और वो हाथ हिलता डुलता नहीं है। किंतु हाथ हिलता डुलता नहीं है, किंतु वो फड़ता गलता भी नहीं है। क्यों फड़ता गलता? इसलिए नहीं है कि उसमें ब्रह्म है, आत्मा उसमें है। हाथ में आत्मा ना हो तो फड़ गल के गिर जाए, वो तो फड़ता भी नहीं गलता भी नहीं। इसका अर्थ है कि आत्मा इसमें है, तो फिर वो काम क्यों नहीं करता? कोई वस्तु पकड़ क्यों नहीं पाता? हिलता डुलता क्यों नहीं? क्योंकि शक्ति नहीं है उसमें। शक्ति रूट के हृदय में बैठी हुई है, यहाँ नहीं आती। कन्हैया यहाँ बैठा बुला रहा है, और राधा सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरा बनवारी। राधा नहीं सुन रही, मान के बैठी है
और वो बैठा है हाथ में कन्हैया, किंतु हाथ को चलाने में समर्थ नहीं है। क्या प्रश्न था आपका? ये कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? आत्मज्ञान